नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फाइनेंशाला। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों इंटरेस्टिंग होने वाला है? इसीलिए क्योंकि एक बहुत ही सिंपल पर बहुत ही कुछ लोगों को लगता है ये तो बहुत बड़ी बात है, उस प्रॉब्लम को एड्रेस करने जा रहे हैं हम। आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आप अपनी म्यूचुअल फंड जर्नी शुरू करने वाले हैं या आपको अभी तक समझ नहीं आया है कि पोर्टफोलियो में कितने फ़ंड्स रखें या किस टाइप से हम अपनी फ़ंड्स के अरेंजमेंट करें, क्या क्या म्यूचुअल फ़ंड्स, किस किस टाइप के म्यूचुअल फ़ंड्स होने चाहिए, बास्केट अप्रोच क्या होती है, पोर्टफोलियो क्या होता है म्यूचुअल फ़ंड्स का। तो एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको बताऊँगी कि कितने फ़ंड्स आपके पास होने चाहिए अगर आप अपनी म्यूचुअल फंड जर्नी शुरू करने जा रहे हैं। चलिए चलते हैं, समझते हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने जा रहे हैं, पैसा लगाने जा रहे हैं, तो आपके पास किस टाइप के म्यूचुअल फंड्स रहने चाहिए। लेकिन बस एक रिक्वेस्ट है आपसे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए है, समझाने के लिए है। ये सारे म्यूचुअल फंड जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ बहुत ही शानदार हैं, बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, मगर ये ही सिर्फ ओनली म्यूचुअल फंड्स नहीं हैं। अगर आपने अपनी रिसर्च की हुई है तो वो ठीक ही होगी। बस एग्जाम्पल पर्पज़ के लिए, फॉर द पीपल हु आर जस्ट स्टार्टिंग राइट नाउ, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है ताकि उनको आसानी हो, थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि अगर वो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना चाहते हैं तो किस तरीके से शुरुआत होनी चाहिए। अब क्योंकि हम म्यूचुअल फंड में पैसा अभी लगाने जा रहे हैं तो ऑब्वियसली हम बहुत बड़े अमाउंट से तो शुरू नहीं करेंगे। तो एक छोटा सा अमाउंट मैंने ले लिया है, 8,000 रुपये प्रति महीने की SIP मैंने ले ली है कि मान के चल रही हूँ इतना आप लगा रहे हैं। हो सकता है इन रियलिटी आप ज़्यादा लगा रहे हों या इससे भी कम लगा रहे हों, वो आपके ऊपर है, आपकी इच्छा अनुसार है, आपकी कन्विक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। मगर ये सिर्फ़ और सिर्फ एक एग्जाम्पल है, तो उस हिसाब से ही आप इसको देखें। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से आपके पास डेफिनेटली एक लार्ज कैप होना ही चाहिए। उसके बाद लार्ज कैप के पास, उसके बाद आप एक थीमैटिक फ़ंड भी रखें। थीमैटिक फ़ंड होना भी एक बहुत अच्छी बात होती है, क्योंकि अगर ये थीम परफॉर्म करेगी तो इससे बेटर रिटर्न्स आपको नहीं मिलेंगे किसी म्यूचुअल फंड में, क्योंकि थीम का यही खासियत होती है, जब चलने पे आती है ना तो बहुत 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 अच्छे रिटर्न्स कमा के आपको देती है। क्योंकि जो सरकार होती है कभी कभार वो भी फेवर में आ जाती है, उनकी भी सारी स्कीम्स उसी चीज़ से रिलेटेड होती है, आप भी उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। मतलब हर फैक्टर जो होता है, मार्केट फैक्टर, मैक्रो फैक्टर, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, चाहे वो लोग हो, चाहे वो ट्रेडर हो, सब के सब उस एरिया में अपना पैसा लगाना शुरू कर देते हैं। तो रिटर्न्स जो है वो बहुत ही अच्छे बनते हैं थीमैटिक्स फंड के अंदर। थीम बेस्ड फंड लेने के बाद आप एक फ्लेक्सी कैप भी रख सकते हैं। अब फ्लेक्सी कैप फंड्स क्या होते हैं, यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड मैनेजर होता है ना, उसको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यानी छूट होती है कि उसको किसी भी सेक्टर में जाना है, किसी भी शेयर को उठाना है, वो लगा सकता है। उसको किसी एक परसेंटेज देखने की ज़रूरत नहीं कि मुझे लार्ज में 20% लगाना है, 30%, 40%, उसकी जैसी मर्ज़ी होगी वो उस हिसाब से एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो जो है आपके लिए क्रिएट करेगा। तो अगर आप ऐसा म्यूचुअल फंड लेंगे तो आपके म्यूचुअल फंड मैनेजर के पास पूरी छूट होगी, उसको जो करना है अपनी नॉलेज के हिसाब से वो आपको एक अच्छा सा म्यूचुअल फंड क्रिएट करके देगा, जहाँ काफ़ी सेक्टर्स का एक्सपोजर हो सकता है। फ्लेक्सी कैप के बाद आपके पास एक स्मॉल कैप भी होना चाहिए। स्मॉल कैप क्यों? क्योंकि ये मुझे और आपको अच्छे से पता है कि स्मॉल कैप फंड्स ही कभी चल के लार्ज कैप बनेंगे, तो यहीं पे सबसे ज़्यादा ग्रोथ मिलती है। इसीलिए छोटा सा इन्वेस्टमेंट आपका स्मॉल कैप में भी रहना चाहिए। कोई ख़राब बात नहीं है स्मॉल कैप लेने में, अगर आपका डिसेंट, अगर आपका लॉन्ग टर्म होराइज़न है, लॉन्ग टर्म के बेसिस पे अगर आप पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं मार्केट में, तो स्मॉल कैप भी अच्छा तरीका रह सकता है। चलिए, तो अब पैसे कितने लगाएं? 3,000 रुपये मैंने डाल दिए हैं लार्ज कैप में, 1,000 रुपये मैंने डाल दिए हैं थीम में, फ्लेक्सी कैप में 2,000 और स्मॉल कैप में भी 2,000।
थीम में इसलिए कम क्योंकि रिटर्न्स बहुत अच्छे तो बन सकते हैं, मगर रिस्क भी रहता है कि अगर ये थीम परफॉर्म ना करे तो पैसा रिस्की हो जाता है, रिस्क हो जाता है बहुत ज़्यादा कि हो सकता है आपका पैसा ना बने। तो इसीलिए थीम में सबसे कम लगाया है। लार्ज कैप में सेफ्टी रहती है इसीलिए वहाँ थोड़ा ज़्यादा, यहाँ सबसे कम। और फ्लेक्सी कैप और स्मॉल कैप में ढंग का निवेश क्योंकि इनमें ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है। अब कुछ एग्जाम्पल्स, आपकी मर्ज़ी है, आप इनमें जो मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी उसमें से आप चूज़ कर सकते हैं, या अगर आपकी नज़र में कोई और अच्छा म्यूचुअल फंड है आप उसको भी चुन सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल बेस्ड है। सो ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप, यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। SBI का फंड ले सकते हैं लार्ज कैप, या निप्पॉन इंडिया। सो इन तीनों म्यूचुअल फंड्स में से आपकी जो भी इच्छा है आप ले सकते हैं, या अगर आपने कोई रिसर्च की अपनी खुद से वो भी सही हो सकती है। अच्छा, थीम के अंदर मैं एग्जांपल आपको देती हूँ SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड। सो ये भी बहुत ही नया है, मगर SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फ़ंड जो है ये थीम बेस्ड है, एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं कितने, ये ऑलरेडी ये फ़ंड मैंने डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस वीडियो में। अगर आपको डिटेल रिव्यू चाहिए इस फंड के बारे में आप उसको चेकआउट कर सकते हैं, मगर अभी मैं आपको बस जिस्ट दे रही हूँ कि एक थीम बेस्ड फंड है क्योंकि एनर्जी सेक्टर की तरफ फोकस कर रहा है। और जितने भी स्टॉक्स हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ठीक है। तो थीमेटिक फंड के अंदर मेरे नज़र में ये एक अच्छा थीम बेस्ड फंड है। और फ्यूचर में ग्रोथ भी अच्छी है क्योंकि नॉट ओनली हमारी गवर्नमेंट मगर वर्ल्ड वाइड ये कॉन्सेप्ट है कि हम अब क्लीन एनर्जी की तरफ फोकस करें, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ फोकस करें। तो मेरे हिसाब से ये जो सेक्टर है ये आगे चल के भी बहुत अच्छा कर सकता है। फ्लेक्सी कैप के अंदर पराग पारिक, आप चाहें तो कोई और फ्लेक्सी कैप चुन सकते हैं। मेरे हिसाब से ये एक अच्छा फंड है। फ्लेक्सी कैप के बाद स्मॉल कैप्स को, स्मॉल कैप में तो बहुत वैरायटी है, सो आपकी मर्ज़ी, आप जो उठाना चाहें। क्वांट स्मॉल कैप ले सकते हैं, SBI का स्मॉल कैप ले सकते हैं, निप्पॉन इंडिया ले सकते हैं, आपकी जो इच्छा है आप वो ले सकते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता दिया। बहुत सारी चॉइसेस हैं आपके पास मार्केट में जहाँ पे आप डिफरेंट सेक्टर्स को आपने कवर किया और आपने उसमें बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स की आपको वैरायटी मिलती है। सो लार्ज, थीम, फ्लेक्सी कैप, स्मॉल कैप, 4 चीज़ें हमने ले ली हैं। मतलब बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन, नॉट ओनली सेक्टर वाइज तो है ही है, मगर ग्रोथ वाइज भी हमने अपने म्यूचुअल फंड्स में बहुत अच्छी डाइवर्सिफिकेशन कर ली है। अब इसके बाद हमने अपने पैसे को भी बांट लिया और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने पढ़ लिए जिसमें आप अपना पैसा लगा सकते हैं। ठीक है जी। सो लार्ज कैप हम क्यों चुनते हैं पोर्टफोलियो में? इसीलिए चुनते हैं क्योंकि हम चाहते हैं थोड़ी सी स्टेबिलिटी मिले, रिस्क थोड़ा कम रहे, मार्केट अगर क्रैश करे तो हमारे पोर्टफोलियो में ज़्यादा असर ना पड़े, घबराहट ना हो, टेंशन ना हो जाए यार कि अगर मुझे 2 सालों में पैसा निकालना पड़ा तो मैं क्या करूँगा, कहीं मेरा सारा पैसा ख़त्म ना हो जाए, कहीं मेरा सारा पैसा टूट ना जाए। सो लार्ज कैप जो है उसमें रिस्क कम रहता है। स्मॉल कैप क्यों लेते हैं? स्मॉल कैप इसलिए लेते हैं ताकि ग्रोथ अच्छी मिले, फ्यूचर ओरिएंटेड होते हैं हम, इसीलिए हम ये सब अच्छे से, आप जब भी पोर्टफोलियो क्रिएट करें आप उसमें मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स लेके चलें। एक थोड़ा कम हो जाएगा, 3-4 आप आराम से लेके चलें, बहुत अच्छी ग्रोथ आपको ऐसे मिल सकती है। और थोड़ा रिस्क तो दोस्तों पैसा बनाने के लिए आपको लेना ही पड़ेगा। स्मॉल, थीम, ये थोड़ी आपको म्यूचुअल फंड्स इंक्लूड करने पड़ेंगे अगर आप बढ़िया पैसा फ्यूचर में बनाना चाहते हैं। मगर रिटर्न्स मैंने आपको बता दिया कि ये एवरेज रिटर्न्स होते हैं, पास्ट के बेसिस पे होते हैं। 20-25% की जितनी भी ये म्यूचुअल फंड आपको दे रहे हैं, ये अच्छे टाइम बुरे टाइम सबको मिला के जो 10 साल की इनकी रिटर्न होती है वो बनती है। हो सकता है आगे थोड़ी कम ज़्यादा हो जाए, मगर आप जब भी म्यूचुअल फंड लें डिटेल रिसर्च अपनी तरफ से करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर पूछें। मगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन नई देती रहूँगी ताकि आपकी नॉलेज बढ़ती ही जाए और आपको कोई भी अगर पूछे तो आप भी किसी ना किसी म्यूचुअल फंड के बारे में किसी को बता सकें अगर आपने अच्छे से स्टडी की होगी तो। अच्छा जी, सो एक एग्जाम्पल से कवर कर लेते हैं ताकि हमें एक आइडिया हो जाए कि अगर मैंने यहाँ पैसा लगाया, ये पोर्टफोलियो बनाया म्यूचुअल फंड का, तो क्या हो सकता है।
अगर मैंने एसआईपी शुरू की 8,000 प्रति महीने की, और रिटर्न्स देखिए, रिटर्न्स मैंने आपको जितने भी वीडियो पीछे बना के दिए हैं उस हर वीडियो में मैंने आपको जो रिटर्न्स हैं वो कम ही बता के दिए हैं। क्यों? क्योंकि रिटर्न्स हो सकता है आपको 20 मिले, 25 मिले, 30 मिल सकती है, मगर मैं आपको हमेशा एक कम 15 to 16% की रिटर्न से ही कैलकुलेशंस दिखाती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आज आपका म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अगले 2 साल में अगर कोई क्रैश आ गया मैक्रो फैक्टर्स की वजह से या जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से या किसी भी कारणवश, तो क्या हो सकता है आपकी रिटर्न्स टूटेंगी और उस टाइम आपको ना 15-16% दिखने लगेंगी। फिर आपको क्या होगा? निराशा। आपको यही होगा, यार मैंने तो ये सोचा था, ये हुआ नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें वर्स्ट केस सिनेरियो टारगेट वाइज हमेशा हमें कम रिटर्न ही सोच के चलनी चाहिए। बेशक अच्छी मिल जाए तो खुशी ही होगी, मगर अच्छा सोचेंगे, बहुत अच्छी रिटर्न्स इमेजिन कर लेंगे, उतनी नहीं मिली तो फिर निराशा, और वो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ आप सब जब भी म्यूचुअल फंड में निवेश करें, आप सबको बहुत अच्छी रिटर्न्स मिले, बहुत 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 पैसा कमाएं, आप बहुत 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 अमीर बन जाए बहुत जल्दी। मगर जब हम कैलकुलेशन करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही कंजर्वेटिवली करेंगे, बहुत ही कम रिटर्न्स मान के चलेंगे, ताकि जब हमें असलियत में पैसा मिले तो अच्छा खासा मिले। सो मैं मान के चल रही हूँ इतनी डाइवर्सिफिकेशन के बाद भी रियल में तो ज़्यादा ही मिलेगा, लेकिन अगर मैं 16%, मात्र 16% से भी अगर कैलकुलेशन करूँ और टाइम में ले लेती हूँ 20 सालों का, इतनी एसआईपी 20 सालों का टाइम, रिटर्न 16%, तो मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट कितना हो जाएगा? इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा 19,20,000, 19 लाख लगा देते हैं, और आपकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1.39 करोड़ की। सो छोटी सी एसआईपी, छोटे से रिटर्न्स के साथ, मगर लंबा टाइम देने से आपका जो अमाउंट है वो करोड़ों में दिखने लग जाता है। तो इसी तरीके से आप अपनी म्यूचुअल फंड जर्नी शुरू कर सकते हैं। एक अच्छा सा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, उस पोर्टफोलियो में मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स रख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ स्मॉल की तरफ आकर्षित नहीं हो जाना कि बहुत अच्छी रिटर्न्स हैं, चलो मैं सारा पैसा यहीं लगा दूँ, क्योंकि बहुत रिस्की हो सकता है। लार्ज भी रखें, थीम भी रखें, फ्लेक्सी कैप भी रखें, स्मॉल कैप भी रखें। और अगर आप अच्छी डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, जिन म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे सेक्टर्स इनकॉर्पोरेट हुए हैं, बहुत सारी कंपनीज इनकॉर्पोरेट हुई है, डिफरेंट सेक्टर्स, डिफरेंट थीम्स, हर चीज़ अगर उसमें हुई है, तो कोई भी रीज़न नहीं है आपका पैसा आगे चल के नहीं बनने इसका। आपका पैसा बनेगा ही बनेगा, आपकी रिटर्न्स बनेंगी, और आप करोड़ मार्क तो यूं ही टच कर लेंगे। बस थोड़ा टाइम देने की आपको ज़रूरत है, चाहे आप छोटी सी भी एसआईपी क्यों ना शुरू कर रहे हो। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, और आपको कोई भी डाउट है ज़रूर कमेंट करें। ये सिर्फ एक रिकमेंडेशनल वीडियो था, सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए था। अगर आपको कोई और म्यूचुअल फंड पसंद है, मैं ये नहीं बोल रही वो गलत है, ये सही है, या ये गलत है वो सही है, सारे अच्छे म्यूचुअल फंड्स हैं, एज लॉन्ग एज आपने उस पर पूरी तरीके से रिसर्च की है और आपको कन्विक्शन है उस पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक द वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा।